माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा अपने सूचना को पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग की महत्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भुज एवं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर योजना के समग्र विकास के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने राजमार्गों पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में घायलों के ससमय इलाज हेतु ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया। पोरबंदर से सिलचर तक जाने वाली ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अंतर्गत मुजफ्फरपुर से कोसी महासेतु के मध्य झंझारपुर NH 27 जो पुराना NH 57 था, पर वर्ष 2009 में ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की स्वीकृति दी थी। साथ ही उच्चैठ बेनीपट्टी से उग्रतारा सहरसा जाने वाली NH 527 से निर्माणाधीन है एवं गोरखपुर सिलीगुड़ी प्रस्तावित एक्सप्रेस हाईवे भी इसी क्षेत्र से गुजरेगी। यात्रियों के हित में झंझारपुर स्थित ट्रॉमा सेंटर के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने पत्र संख्या 28016/45/2009-11 दिनांक 23 जून 2009 के द्वारा 65 लाख रुपए की प्रथम किस्त भी निर्गत किया था। झंझारपुर NH 27 पर ट्रॉमा सेंटर की स्वीकृति एवं प्रथम किस्त मिलने के लगभग 14 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी कार्य रूप में नहीं आ सका है। अतः NH 27 पर झंझारपुर में स्वीकृत ट्रॉमा सेंटर के संचालन हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि अररिया संग्राम जिला मधुबनी में ट्रॉमा सेंटर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर झंझारपुर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और कार्यरत है। महोदय, झंझारपुर में नया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल निर्माणाधीन है, जिसमें ट्रॉमा सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की योजना है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह होगा कि मुझे कुछ समय देंगे। मैं 14 वर्षों से इस कार्य को संपादित करने में लगा हूं। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया ये सही है कि अररिया संग्राम में CHC निर्मित है। अगर सरकार इस बात को मानती है कि वो जो CHC नहीं वो ट्रॉमा सेंटर है, तो आज सरकार ये भी स्पष्ट करे, क्योंकि जिला स्वास्थ्य विभाग कंफ्यूजन में है क्योंकि वो CHC है या ट्रॉमा सेंटर है। और अगर CHC भी है अध्यक्ष महोदय, तो वहां पर जितने चिकित्सक पदस्थापित हैं उनका पूरा विवरण है मेरे पास। अगर माननीय मंत्री जी कहें तो मैं बता दूं कि कितने स्वीकृत पद हैं। जैसे अगर 12 चिकित्सक के पद स्वीकृत हैं, कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पदस्थापित हैं, अध्यक्ष जानकारी है महोदय। माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षण है। सरकार से आग्रह होगा कि मेरी मूल भावना को समझे। 2009 का ये स्वीकृत है और प्रथम किस्त की राशि उस समय अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर को भी निर्गत हुई। फिर प्रस्ताव आया कि इसको नेशनल हाईवे पर बनाया जाए ताकि ज्यादा लोगों को सुविधा हो। मेरा मूल प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय कि ट्रॉमा सेंटर के संचालन नहीं होने से बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि NH पे लगातार चाहे फुलपरास से लोग आ रहे हो या झंझारपुर की तरफ से फुलपरास और कोसी महासेतु की ओर जा रहे हो, प्रत्येक दिन दुर्घटनाएं होती हैं। अगर सरकार मानती है ट्रॉमा सेंटर है, अध्यक्ष महोदय ये सर्वविदित है कि ट्रॉमा सेंटर का एक प्रोटोकॉल है, उसके पद कितने होने चाहिए, वहां क्या व्यवस्था है, या तो सरकार ये आज स्पष्ट करे कि वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ ट्रॉमा सेंटर दोनों उसी में संचालित है। तब क्या उस अनुरूप जितने पद सृजित होने चाहिए दोनों अस्पताल को मिला के, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और ट्रॉमा सेंटर दोनों को मिला के जितने पद होने चाहिए, क्या उतने कार्यरत हैं? और ये सरकार स्पष्ट कर दे अपने जिला स्वास्थ्य विभाग को कि वो ट्रॉमा सेंटर है या CHC है या दोनों। माननीय मंत्री मैंने माननीय सदस्य का भावना यही है कि झंझारपुर में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हो, जिसके लिए राशि भी गई हुई थी, जो माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण में जिक्र किया। महोदय, मैंने स्पष्ट कहा कि झंझारपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर अररिया संग्राम हाईवे पर है और माननीय सदस्य का जो उद्देश्य है प्रश्न का, वो उद्देश्य का पूर्ति करता है महोदय। और CHC है वो ट्रॉमा सेंटर का मानक वो पूरा करता है। जो ट्रॉमा सेंटर का अवधारणा है वो अररिया संग्राम में जो CHC है, जितने माननीय सदस्य कह रहे हैं स्वीकृत चिकित्सक है, उसमें मानक के मुताबिक आधार है, संरचना है महोदय। और दरभंगा इनका झंझारपुर जो है हाईवे के बगल में दरभंगा, वहां पर चिकित्सा महाविद्यालय का भी निर्माण हो रहा है महोदय। उसमें भी ट्रॉमा सेंटर का है सारा मानक। तो माननीय सदस्य का स्पष्ट हो जाता है, इसमें कोई और प्रश्न नहीं बच जाता। अध्यक्ष महोदय,
मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि मुझको ये स्पष्ट कर दे, शायद मेरी जानकारी ना हो, सरकार मुझे अवगत करा दे कि सीएचसी का मानक क्या है और ट्रॉमा सेंटर का मानक क्या है, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है। मैं प्रत्येक दिन जब भी क्षेत्र में होता हूं, मैं वहां से गुजरता हूं, एक्सीडेंट होता है, हम लोग को सूचनाएं आती हैं। तो माननीय मंत्री जी, ये सरकार ये स्पष्ट कर दे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या प्रावधान है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ट्रॉमा सेंटर का क्या प्रावधान है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दोनों के पद स्वीकृत कितने हैं और कितने लोग वहां कार्यरत हैं। अध्यक्ष महोदय, 14 वर्ष पहले की स्वीकृत योजना है, और मुझको ये नहीं कहा जाए सरकार इधर या उधर, जनता को उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि 14 वर्षों के बाद भी दोनों केंद्र, अगर वहां सीएचसी बना, बहुत अच्छी बात है, सीएचसी है, ये कितना सिर्फ स्पष्ट कर दे, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा अध्यक्ष महोदय। और नहीं तो मंत्री जी समय ले लें, अगर आज तैयार नहीं है तो समय ले लें, पुनः सरकार उत्तर दे, लेकिन इस विषय को अध्यक्ष महोदय कृपया स्पष्ट करा दें। नहीं अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट कहा कि ट्रॉमा सेंटर का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वही वहां अररिया संग्राम में ट्रॉमा सेंटर का सभी मानक फुलफिल करता है। माननीय सदस्य यदि चाहते हैं वहां कितने डॉक्टर के पद हैं स्वीकृत और कितने और कर्मचारी का, तो मैं माननीय सदस्य को बता देता हूं कि 12 चिकित्सक का पद वहां स्वीकृत है महोदय, जो ट्रॉमा सेंटर का मानक का फुलफिल करता है, और उसमें 6 अभी कार्यरत हैं जो ट्रॉमा सेंटर के लिए चाहिए वो वहां है। तो और अन्य कर्मचारी भी सारे लोग हैं महोदय उसमें ये यदि जानना चाहते हैं तो सारा हम पदवार आपको बता दें, कितने टोटल कर्मचारी एएनएम जीएनएम कितने पदस्थापित है महोदय, 73 का महोदय है वहां लक्ष्य। तो मानक है कि ट्रॉमा सेंटर का सबसे बड़ी बात है कि महोदय मधुबनी जिला में, हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज का स्थापना होना है। तो झंझारपुर में जहां माननीय सदस्य चाहते हैं कि ये ट्रॉमा सेंटर निर्माण हो, तो वहां चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण हो रहा है महोदय, और उसी में ट्रॉमा सेंटर का सब मानक पूरा कर रहा है महोदय। तो इस प्रश्न में और कुछ बच नहीं जाता। अध्यक्ष महोदय, संरक्षण चाहिए अध्यक्ष महोदय। अब सरकार खुद अपने जवाब में विरोधाभास है। अगर ट्रॉमा सेंटर वहां संचालित है, सरकार का निवेश है, तो मेडिकल कॉलेज जो निर्माणाधीन है 2 वर्ष लगेंगे, फिर वहां ट्रॉमा सेंटर बनाने की आवश्यकता क्यों है? दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, ये भारत सरकार के नेशनल हाईवे स्कीम के तहत है, और स्वास्थ्य मंत्री ने अपने बजट भाषण में एक और ट्रॉमा सेंटर नरपतगंज में संभवतः घोषणा भी की। तो अगर झंझारपुर मेडिकल कॉलेज और अध्यक्ष महोदय वो बनने में अभी 2-3 वर्ष लगेंगे, और जो पद स्वीकृति की बात है, मैं अगर एक मंत्री जी ने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो सीएचसी है या ट्रॉमा सेंटर है, अगर मंत्री जी ने अभी कहा ये ट्रॉमा सेंटर अध्यक्ष महोदय क्या पद है, और देख लीजिए समान सभी सदस्य बात से अग्री करेंगे, 12 पद है चिकित्सक के। सिर्फ 1 मिनट दे दी जाते महोदय, कृपया करके मेरी वेदना को समझे आप। जनरल सर्जन 2 है, मात्र 1 पद स्थापित है। सर्जन ऑर्थोपेडिक 1 भी नहीं है, एनेस्थेसिस्ट 1 भी नहीं है, सामान्य चिकित्सक 6 होने चाहिए, 5 है। तो क्या ये सरकार का ट्रॉमा सेंटर है जहां पर 1 भी ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, वहां पर एनेस्थेसिस्ट नहीं है, और कोई भी वहां जाता है उसको रेफर डीएमसीएच कर देते हैं? तो सरकार स्पष्ट कर दे कि बिहार में यही ट्रॉमा सेंटर है, तो हम लोग मान लें कि यही ट्रॉमा सेंटर है। मैंने मंत्री जी से ये कहा कि आप हमको ये स्पष्ट कर दीजिए कि ये सीएचसी है या ट्रॉमा सेंटर है, और अगर आप कह रहे हैं कि ये दोनों है, तो मैंने तो स्पष्ट पूछा अध्यक्ष महोदय कि दोनों का मापदंड अलग होगा। अगर केंद्र सरकार की ही योजना है अगर सीएचसी, तो फिर भारत सरकार क्यों कहती कि ट्रॉमा सेंटर आप वहां बनाइए? एक ही सेंटर मेरा काम करता, या तो ट्रॉमा सेंटर काम करता या सीएचसी काम करता। तो सरकार ने दोनों के लिए एक ही जगह पर राशि क्यों व्यय की? आप उस अस्पताल को कहीं और बना सकते थे। माननीय सदस्य, आपने काफी समय लिया, और माननीय मंत्री का कहना है कि ट्रॉमा सेंटर के जो मानक है वह मानक उसमें है, पर भी मंत्री जी, मैं आपसे कहूंगा कि आप उसको अपने स्तर से दिखलवा लीजिएगा। 14 वर्ष अध्यक्ष महोदय, चौथा टर्म है मेरा अध्यक्ष महोदय, और मैं लोगों के हित के लिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय। सरकार मैंने कहा आसन से कि मंत्री जी उसको आप दिखलवा लीजिएगा। 14 वर्ष से माननीय सदस्य ने जो चर्चा किया है 14 वर्षों का, तो आप दिखलवा लीजिएगा, नियमानुसार जो बातें होगी वही कीजिएगा। हो गया माननीय, नहीं आप नहीं को स्पष्ट कर दे कि वो दोनों है या दोनों अलग अलग, इतना। माननीय मंत्री जी ने तो कहा कि ट्रॉमा सेंटर में जो आवश्यकताएं और जो सैंक्शन, जो आधारभूत संरचना होनी चाहिए उसमें है। तो इसके बाद भी मैंने कहा कि माननीय सदस्य के जो मामले हैं थोड़ा मंत्री जी अपने स्तर से दिखलवा लीजिएगा, और जो नियमानुसार होगा उस दिशा में सरकार कार्रवाई करे।